टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उड़ाया जगदीप धनखड़ का मजाक, सभापति ने जताई नाराजगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस बात से काफी नाराज हैं कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी नकल की और उनका मजाक उड़ाया। इस अवसर पर कई सांसद उपस्थित थे, जिनमें से एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे, जो सभापति का मजाक बनाए जाने के वक्त वहां खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। सब बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you, take your seat, take your seat, take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office मैम आपका एक सेकंड बैठिए 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 बैठिए। मैम आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ स्पीकर is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. क्वेश्चन नंबर 166 श्री। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का विरोध ये एक उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध में असंसदीय भाषा का उपयोग मना करने के बाद भी जो प्रतिबंधित है वो प्ले कार्ड्स को लेकर गलत नारों को, बड़े बड़े नेताओं के बारे में उनको लेकर चिल्लाना, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, बाहर निकलना और निकलने के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की, जो एक सत्तारूढ़ दल कभी रहा होगा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, विपक्ष के एक बड़े नेता, वो हंसते हुए मटक कर वो वीडियो बना रहे हैं। मैं समझता हूँ उप सभापति के प्रति उनकी मिमिक्री उड़ा रहा है एक सदस्य, और कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक परंपराओं का न केवल हनन है, बल्कि ये जो संसदीय लोकतंत्र में जो सांसद का पद धारण करने वाले लोग हैं उनके लिए शर्मनाक है। और इस प्रकार के आचरण से मैं समझता हूँ विपक्ष को सबक लेना चाहिए और उनको इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि जो राज्यसभा के सभापति हैं अत्यंत विद्वत हैं और वो विपक्ष का भी बहुत सम्मान करते हैं। धनखड़ साहब के बारे में तो ये है कि वो विपक्ष को बहुत सम्मान देते हैं, सभी को सम्मान देते हैं। उनकी मिमिक्री आप उड़ा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आप बोल रहे हैं, आप वेल के अंदर कूद जा रहे हैं, मना करने के बाद आप चलने नहीं दे रहे हैं। 1 दिन चलने दो, 2 दिन नहीं चलने देंगे, 3 दिन नहीं चलने देंगे। आप लोकसभा और राज्यसभा से भाग क्यों रहे? क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, विकास अब कोई मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था अब कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा विहीन विपक्ष अवसादग्रस्त है, और ये चाहे कितने दल आपस में मिल लें, इनके दलों की जो दलदल है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा है।
तमिलनाडु में बारिश का कहर, रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से ट्रेन में फंसे 500 यात्री। तमिलनाडु के कई इलाकों और चेन्नई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, इससे हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ के कारण तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के श्री वेंकटुम में लगभग 500 ट्रेन यात्री फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। See, presently now, initially there were 500 passengers were stranded in Sri Vaikuntham station, and this morning we had a breakthrough. So initial breakthrough was, about 6 RPF staff and 2 commercial staff from railways had reached the station by road. So they had found an entry into the station, and they had taken some relief and food material for the passengers. And immediately after that, we had 3 choppers by belonging to Indian Air Force. They had dropped the food and the relief material for all these passengers, and the food have been distributed to all the 500 passengers in the stations. And NDRF also had reached in the morning, and they have started the evacuation process. And they have identified the route by which these passengers can be taken out from the station. And we have arranged, Railways has arranged about 13 buses, and all these 13 buses are in a place called Velur, which is about 3 kilometers from the stations. And all these passengers from the station have to walk for about 3 kilometers in the water. The water level has receded. So as informed by NDRF, the water level is only below knee level now. And all these passengers are wading through this water. Now about some 150 passengers have already reached, and they have taken the bus to the nearby station. That is, we have arranged a bus to Maniachi station, and we'll be assembling all these 800 passengers at Maniachi station, and from there दिल्ली के शकरपुर में 3 झुग्गियों में लगी भयंकर आग, जिंदा जल गया घर के अंदर सोया हुआ शख्स। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बीती रात को आग लगने से 3 झुग्गियां जल गई हैं। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 30% तक झुलस गए। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो झुग्गी के अंदर सो रहा था और उसी दौरान जिंदा जल गया। साजन कुमार। क्या देखा आपने यहाँ पे हम लोग देखे आग लगा हुआ था, तो हम लोग दौड़ के आए यहाँ पे। कौन लोग रहते थे यहाँ पे? रिक्शा जो चलाते हैं वो लोग रहते थे यहाँ पे। तो आग कैसे लगी, कुछ पता लगा? नहीं जी, नहीं पता चला कैसे लगी तो आग। बता रहे कोई मरा भी है? बता रहे कि बंदे को जल गया है इसके अंदर। अच्छा, कोई इसमें जिला भी अलग से भी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये सारे रिक्शे वाले थे? जी, सारे रिक्शा वाले सोते थे इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। सारे यूपी रहने वाले हैं? हाँ जी, ये नहीं पता ही, लेकिन बाकी लोग यूपी के हैं। कितने लोग थे अंदाजे यहाँ पे? फिलहाल तो अभी 2-4 लोग आए रखे थे। कितनी झुग्गी थी यहाँ पर? 3 झुग्गियाँ थी। नाम बता दीजिए। नाम अनंगपाल है जी मेरा। सर क्या कॉल मिली थी आपको? हमें कॉल मिली थी, जंगल के अंदर आग है, और इससे पहले टर्नआउट था गीता कॉलोनी का, जो एसओ दर्शन दिन थे यहाँ पर। उसके बाद कॉल मिली मुझे कि भाई आप जाएंगे जंगल की आग पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने आगे देखा 3 झुग्गी थी, 3 झुग्गी के अंदर आग थी। जब तक आग बुझ चुकी थी, और इसमें एक आदमी बता रहे कि थोड़ा सा इंजर्ड था, उसको पहुँचा देगा हॉस्पिटल में। वो हमने फिर सर्च किया, जैसे भी हमने आग बुझाई तो उसमें एक डेड बॉडी और मिली। तो डेड बॉडी मिलने पर डेड बॉडी अंदर ही है, फिलहाल पुलिस के अंदर है, और बाकी जो आदमी इंजर्ड है वो यहाँ हेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब कि एक घायल है, एक की मौत हो गई? हाँ, एक की मौत हो गई। मेरे ख्याल से टाइम तो कितने कॉल का टाइम है अप्रोक्स? 8:15 लगभग एक कॉल है हमारे पास, शायद 8:15 के लगभग। सर गाड़ी कितनी आई? गाड़ी में 3 आई थी हमारे पास। क्या दी थी भाई, ये नहीं दी थी मेरे को पैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।